तो जो यहाँ के विधायक जी हैं उनसे आप लोग कहते नहीं कि सड़क वड़क खराब थी, 5 साल बीत गया, बनवा दीजिए? विधायक साहब कान के बहिर हैं, कम सुनते हैं। अरे भाई लिख के बताइए, पढ़े लिखे हैं। कहा जाता है तो दूसरा भाषण देते हैं। वो क्या कहते हैं? वो खाली गढ़वा खोदा नहीं, कहाँ गढ़वा हो, खाली जब बना लगी आप लोग दिखाते नहीं है कि ये गड्ढे सड़क? अरे खुदा खोदा ना देखा ना कि अरे तो बहुत बढ़िया बन गया है। नमस्कार, सीआईबी इंडिया न्यूज़ पर जारी है अग्नि परीक्षा का सिलसिला। आजमगढ़ जिले में है, निजामाबाद विधानसभा है और यहाँ पर आम जनता मौजूद है। एक बाजार है, छोटी सी मार्केट है, अलीपुर। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम लोग जानेंगे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार क्या हो रहा है, किसकी सरकार आ रही है, जनता के मुद्दे क्या हैं और जो पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं उनसे उनका क्या कहना है कि इस बार उनकी ज़रूरतों पे ध्यान दिया जाए, या जो वादे होते हैं, जो पार्टियां तमाम पार्टियां जो हैं राजनीतिक अपने मैनिफेस्टो में घोषणा तो कर देती हैं, लेकिन पूरी तरह से जब उसका पालन नहीं हो पाता, उसको एक्टिवेट नहीं करते, तो जनता को कहीं ना कहीं समस्या होती है। और पता चलता है कि उसी मैनिफेस्टो के पूरा होते होते फिर दूसरा चुनाव आ गया, तो जनता कहीं ना कहीं आपस में ये बात करती है कि यार पहले वाले का तो बाकी है, फिर दूसरा नया घोषणा करके आ गए हैं, तो जनता के सामने भी असमंजस की स्थिति बनी रहती है। बहरहाल निजामाबाद विधानसभा में हमारे साथ कुछ लोग हैं, यहीं से बातचीत करते हैं। अक्सर जब हम लोग माइक लेके आगे बढ़ते हैं, जिसके सामने खड़े होते हैं दाएं बाएं इशारा करता है कि नहीं इधर, तो इधर इशारा हुआ है, तो यहीं से पूछ लेते हैं। नाम क्या है? ब्रजेश मौर्य नाम हमारा है। ब्रजेश मौर्य जी। क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या होने जा रहा है, मूड क्या है? मतलब 5 साल गुजर गया, हम लोग इसी रास्ते से आजमगढ़ जाते हैं और रोड डेली आते हैं। अच्छा। हम ही क्या जाते हैं, पूरा हमारा क्षेत्र जाता है। जी जी बिल्कुल। लेकिन समस्या है कि आप क्रॉस हुए होंगे, देखे होंगे कितना बहुत बड़ा गड्ढा है उधर से ही है जी। हम लोग आप आए होंगे, महसूस किए होंगे। बिल्कुल। इस चीज को लेकर बहुत दुखी रहते हैं, क्योंकि हम लोगों का बस नहीं है कि हम कुछ कर सके उसमें। तो सरकार ने गड्ढा मुक्त का बात किया, मौर्य जी, केशव मौर्य जी ने मंत्री थे उसी विभाग के, उन्होंने कहा सब तो सही कर दिया है। वही बदली तक सही हो चुका है। वो सदर था, सरकार में हुआ है, वो सदर में था। अच्छा। माननीय दुर्गा मंत्री जी का क्षेत्र था, तो सही करवा दिए। अच्छा। इधर देख रहे हैं स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। हम जाते हैं तो हम लोग बहुत कष्ट होता है। इसके अलावा जो है यहाँ पे जो है आजमगढ़ में जो है, चूँकि हमारे यहाँ तो जैसे अब कोरोना काल था, जो बुरे वक्त में काम दे देता है, हम तो उसी को अच्छा समझते हैं। अच्छा जी। तो सरकार ने भी तो बहुत काम किया कोरोना में। क्योंकि इसमें तो मान लीजिए जो मिला है वो तो मान लीजिए दिख ही रहा है आपको, सभी लोग देख रहे हैं। लेकिन आदरणीय हमारे यहाँ जो इसरा प्रमुख जी थे, वो एकदम खुलेआम ऐलान कर दिए थे कि जिसको कोई कष्ट हो, खाना पीना या कुछ का दिक्कत हो, आप आके हमसे सहयोग ले सकते हैं। अच्छा। हमारे यहाँ फोन किए थे, लोगों के बीच में आए थे भी थे और हम फोन भी किए थे। अच्छा। बोले कि अगर कोई कष्ट है तो आके हमारे यहाँ जो हमें हमसे आर्थिक सहायता चाहिए ली जाए, या आप हमसे बताइए, हमें दिलवा दें आके, या जैसे हो। तो आ कौन रहा है वहाँ जी? उत्तर प्रदेश के चुनाव में आ कौन रहा है? अब आना तो अखिलेश को है। आना अखिलेश को। योगी जी ने जो तमाम योजनाएं चलाई, जन कल्याणकारी सरकारी योजनाएं, उसका क्या? वो तो मान लीजिए 5 साल जो बीता है। हाँ। ये 5 साल। हाँ। 5 साल में जैसे नहीं होता कि वादे करने से कुछ नहीं होता जब तक जमीनी स्तर पे कोई काम न हो जाए। अच्छा, आपको लगता नहीं वो आसार नहीं। आपका क्या नाम है? वीरेंद्र कनौजिया। वीरेंद्र कनौजिया जी। किसकी सरकार? सपा सरकार आ रही है जी, बिल्कुल पूर्ण बहुमत से आ रही है। योगी जी ने जो काम काज किया, तमाम तरह की सुरक्षा और तमाम चीजों पे काम किया, अपराधी माफिया जेल के अंदर हैं, तो ये चीजें क्या चुनाव में मतलब मतदाता के मन में क्लिक नहीं करते कि कौन सी सरकार हमारे लिए? पक्षपात हुआ है, उनके जो बिरादरी या उनके जो पक्ष में थे उनको क्यों नहीं उनके साथ हो रहा है। ये अदर बिरादरी जो सपा या अदर पार्टी में है, सिर्फ उनके साथ ही हो रहा है, बुलडोजर चल रहा है। अच्छा। क्या उनकी पार्टी में लोग अपराधी नहीं हैं? आपके कहने का मतलब देख के किया जा रहा है? बिल्कुल देख के पक्षपात किया जा रहा है सर। तो कोई काम सरकार ने ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से आपको लगता हो कि हाँ सरकार ठीक है? बिल्कुल सही नहीं है सर, एकदम सही नहीं है। सही नहीं? बिल्कुल सही। कौन आ रहा है? सपा सरकार आ रही है सर, पूर्ण बहुमत से आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और निजामाबाद में? निजामाबाद में हम विधायक के रूप में इसरार जी को देखना चाहते हैं। हाँ, आलम बदी साहब भी हैं विधायक, ईमानदार विधायक हैं। ईमानदार हैं, लेकिन हमको पसंद नहीं है वो। अच्छा। हाँ, हम कम सुनते भी हैं, लेकिन जो भी हैं ठीक है, लेकिन हम उनको नहीं देखना चाहते। हम इसरार प्रमुख जी को विधायक के रूप में देखना चाहते हैं, और इसरार जी के अंदर जातिवाद की कोई भावना नहीं रहती है, और सारे लोग उनको पसंद करते हैं, और सारे लोग परिवार की तरह हर
वक्त, हर पल बुरे वक्त। आगे बढ़ते हैं, आते हैं आपके पास। आपका क्या नाम है? सुनील यादव। और सुनील, क्या है क्षेत्र की समस्याएं वगैरह क्या है जिसपे आप लोग जब चुनाव में नेता आपके सामने आ रहे हैं तो उन लोगों को बता रहे हैं कि हमारे क्षेत्र की ये समस्याएं क्या हैं? अच्छा, आप ग्राम प्रधान भी हैं? जी। अच्छा, बताएं। हम लोग समस्या हम लोग बताते ही हैं कि हर बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा हो गई है। गांव में सभी बच्चे जो है जितने दौड़ने वाले हैं, अच्छा। कोई नियुक्तियां नहीं निकली, सभी परेशान हैं। अच्छा। जो भी नियुक्ति निकलती है जैसे अभी टीटी की परीक्षा दिए बच्चे, परीक्षा टल गई जो है, अभी हुई है, उसको भी पूर्ण तरीके से नहीं मान रहे हैं बच्चे जो है। अभी कल देख रहे हैं प्रयागराज में बच्चों को जो दौड़ा दौड़ा कर लाठी से मारा जा रहा है। हाँ। तो इस तरीके से बेरोजगारी बहुत काफ़ी बढ़ गई है और परेशान है बच्चे जो है। और बेरोजगारी के साथ साथ जो है सभी एकदम जनता भी त्रस्त हो गई है। इस बार क्या हो रहा है? इस बार तो सपा सरकार आ रही है। सपा की सरकार आ रही है। आपका शुभ नाम मेरा क्या नाम ब्रिजेश है, ब्रिजेश कन्नौजिया। अच्छा। मैं सपा सरकार चाहता हूँ। और जो यही सब दिक्कतें हैं, बेरोजगारी और ये बताओ, भाजपा ने ऐसा क्या कर दिया, इतना गुस्सा का है? इतना प्यार से, मतलब जैसे खामोशी ना गुस्से की अलामत, तूफान की अलामत होती है लोग कहते हैं, तो आप इतना ज़्यादा खामोश होकर इतने आराम से बता रहे हैं, जैसे लग रहा है किसी तूफान के आने का अंदेशा हो। नहीं तूफान के योगी आने जी ने तमाम काम किए, आखिर विकास के नाम पे ही तो सरकार को लोग कहते हैं कि चुनना चाहिए। तमाम विकास की योजनाएं, आवास वगैरह दिया, राशन बांट रहे हैं गरीबों में। कहाँ देखते हैं आप ऐसे कैसे? ये तो सब सरकार में हुआ, सब सरकार ऐसा करती है, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो अच्छा। नहीं किया हो। अच्छा। सब सरकार में ऐसा हुआ है। ऐसा क्या नहीं किया कि जो आपके जैसे आपने कहा ना समाजवादी पार्टी सरकार चाहिए, तो सपा ने ऐसा क्या कर दिया था जो योगी जी नहीं कर पाए? चलिए, समझ में नहीं आया। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर रामाश्री कुमार है। डॉक्टर रामाश्री कुमार। जी बताएं। जी सर। सर क्या जैसे मुद्दा, सवाल मेरा यही है कि इस बार उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है? सर उत्तर प्रदेश में जनता परिवर्तन लाने जा रही है और पूर्ण बहुमत से सपा सरकार आने जा रही है। पूर्ण बहुमत से सपा सरकार आने जा रही है। आपका क्या नाम है? महेश यादव। महेश यादव। कैसे देखते हैं 5 साल में सरकार के कामकाज को? 5 साल में साहब ही तो देखी गए, हर चीज महंगा हो गया है। अच्छा, महंगाई है? हाँ, महंगा हो गया। खाद बीज जो है अब देखिए, कई बार 45 किलो खाद मिल रही है, पहले 50 किलो मिलती थी। अच्छा। हाँ, खाद भी कम मिल रहा है? कम मिल रहा है। नहीं, सरकार की तरफ से दावा किया जाता है कि सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं। सारे काम तो साहब ये पूरा संसार जान रहा है क्या किए हैं। अच्छा। हमको आपको बताना, हमको सबको बताना थोड़ो है। हम लोगों को तो यही एक सड़क देखिए, आप आ रहे हैं। सड़क की स्थिति खराब है? खराब है, बहुत खराब है। तो जो यहाँ के विधायक जी हैं उनसे आप लोग कहते नहीं कि सड़क वड़क खराब थी, 5 साल बीत गया, बनवा दीजिए? विधायक साहब कान के बहिर हैं, कम सुनते हैं। अरे भाई, लिख के बताइए, पढ़े लिखे हैं। कहा जाता है तो दूसरा भाषण देते हैं। वो क्या कहते हैं? वो खाली तो गढ़वा खोदा ने, कहाँ गढ़वा हो, खाली जब बना लगी सड़क आप लोग दिखाते नहीं है कि ये गड्ढे सड़क अरे हैं? खोदा ना देखा ना कि अरे तो बहुत बढ़िया बन गया है। अच्छा। हाँ, ध्यान नहीं देते हैं? नहीं। अच्छा। इसी वजह से हम लोग चाहते हैं कि अब की जो है इसरार अहमद बने। अच्छा, आप लोग चाहते हैं कि पार्टी इसरार अहमद को यहाँ से चुनाव लड़ाए। आपका क्या नाम है? अरे बोलो ना। बाल मुकुंद यादव। बाल मुकुंद यादव। क्या है माहौल निजामाबाद का? माहौल तो अखिलेश के नाम पर बहुत तगड़ा है सर। अच्छा। निजामाबाद में जो मौजूदा विधायक कहीं साहब भी। हैं जी, आलमबदी साहब। आलमबदी जी तो यही देख लीजिए साहब, हालात विकास के नाम पर वो बेकार हैं। अच्छा। और फिर कम सुनते हैं। अगर पार्टी उन्हीं को रिपीट कर देती है फिर क्या होगा उस दशा में? फिर मजबूरी है सर। क्या मजबूरी? मजबूरी उनको जिताना है। अच्छा। जी, अखिलेश मजबूरी में जीत जिताएंगे जाए। क्योंकि अखिलेश को जिताना है। जी जी अच्छा। जी। अच्छा। वैसे अखिलेश 350 बाकी कामों में कैसा था उनका? काम वाम तो सर वही है, सामने रोड नहीं बन पाया, रोड बनने मतलब अखिलेश जी दिए थे, रोड बन नहीं पाया। और इसी तरह पड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बिजी रोड है। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा बिजी रोड है, शहर से जोड़ता है? जी, शहर से जोड़ता है, सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट जो लगता है आजमगढ़ से। अच्छा। और मतलब मुख्यालय तक। और तहसील भी है, दो तहसील है, फूलपुर है और ये तहसील, 2 तहसील पर। आपका क्या नाम है? दिलशाद अहमद। हाँ? दिलशाद थोड़ा अहमद। आगे आइए। और क्या कहेंगे, निजामाबाद विधानसभा में कितना कामकाज हुआ? निजामाबाद विधानसभा में कुछ काम नहीं हुआ। जैसे में कुछ भी नहीं हुआ। रोड मेरे यहाँ देख लीजिए आप आके, आप तो खुद ही आए होंगे, आप पत्रकार हैं, आपको खुद ही पता चल गया होगा कि यहाँ क्या हुआ है। अच्छा, कोई काम नहीं हुआ? कोई काम। विधायक जी आते होते थे मिलने? जी, विधायक जी आते हैं, बस सलाम करके चले जाते हैं।
अच्छा जी। बाकी हालचाल बाकी क्षेत्र में क्या चल रहा है, क्या क्षेत्र कमी में कोई हाल चाल नहीं चल रहा है, बस वही चल रहा है कि आए मिले चले गए। अच्छा जी। तो इस बार क्या होने जा रहा है निजामाबाद आपकी बार निजामाबाद में अखिलेश सरकार। अखिलेश सरकार निजामाबाद में विधायक जी को अगर टिकट मिला तो क्या लगता है आप लोगों को फिर वही स्थिति रहेगी या कोई बदलाव चाहते जी हैं? निजामाबाद में अखिलेश हम लोग सरकार सोच रहे हैं कि जी नया विधायक हो। अच्छा सोच रहे हैं दूसरा कोई पार्टी यहाँ से उम्मीदवार बनाए अपना। हाँ बताएं आपका क्या नाम है? ज्ञान प्रकाश यादव। ज्ञान प्रकाश यादव। निजामाबाद की मुख्य जो समस्याएं हैं सर वो क्या है? पहली मुख्य समस्या तो महंगाई बहुत अधिक हो गई सर। डीजल पेट्रोल ये तो पूरे देश के स्तर पे हाँ तभी है। और का साहब रोड खराब है और कौन रोड खराब है। हाँ। बाकी बच्चों के या बच्चियों के पढ़ने के लिए कॉलेज डिग्री कॉलेज सब स्कूल बंद हो गए से जौन आवत रहे वो भुलाए गई ना लड़का। अच्छा कोरोना का राती कोरोना चला तो दिन का सही रह जाता। अच्छा हाँ अच्छा तो क्या हो रहा है इस बार चुनाव में? चुनाव में सपा सरकार। सपा सरकार आपका नाम क्या है? दीपचंद यादव। दीपचंद यादव जी। और विधायक जी यहाँ पे आलम बदी पिछले कई बार से हैं जी। तो उनका कामकाज कैसे है? कामकाज तो उनका क्या बताया जाए, वो पुरनिया हो चुके हैं, यहाँ नौजवान चाह रहा है किसी दूसरे को यहाँ पे जी। लंबे रेस का घोड़ा चाह रहा है जो कि यहाँ के विकास करे। और यहाँ जब नौजवान आएगा तो निजामाबाद की विधानसभा की विकास होगा और तरक्की होगी। अच्छा बेरोजगारी, शिक्षा, हर चीज़ इतना। जैसे सपा है, भाजपा है, बसपा है, कांग्रेस है, 4 मुख्य पार्टियां हैं, तो इनमें से किसका यहाँ पे चांस ज़्यादा दिख रहा है? चांस 1992 से यहाँ सबसे ज़्यादा सपा रही है। अच्छा। और सपा रहेगी। खाली यहाँ की जनता यही चाह रही है कि यहाँ का टिकट जो है नौजवान को मिले, लंबे रेस के घोड़ा रहे, तो कि हम लोगों का जो है विकास करे, नौजवानों की बात सुने और रोड चक्रोट नाली खरंजा जो भी है सब दुरुस्त करे, जो जनता की समस्या है उस पर काम करे। जी। तो देखा आपने अलीपुर में है, निजामाबाद विधानसभा है और यहाँ से विधायक हैं आलम बदी। एक साहब ने बताया कि 1992 से लेकर अब तक ज़्यादातर यहाँ पे सपा का ही विधायक चुना गया है, सपा को ही लोगों ने मौका दिया है। और यहाँ के लोग कह रहे हैं कि लेकिन इस बार अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव किसी नौजवान को या किसी दूसरे कैंडिडेट को मौका देते हैं, यानी कि आलम बदी के अलावा किसी और को मौका मिलता है, तो यहाँ के लोग पूरी तरह से साथ लग करके समाजवादी पार्टी को यहाँ पे जिताने का काम करेंगे। यहाँ के लोगों का ऐसा कहना है। बहुत सारी समस्याएं लोगों ने बताई, सड़क वगैरह ख़राब है और उन सब चीज़ों को लेकर के उनका कहना है कि हो सकता है उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हो जाए, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। चलते कहीं और विधानसभा में आम जनता से बातचीत करते हैं और देखते हैं कि उनके क्या मुद्दे हैं और इस बार वो किसकी सरकार चाह रहे हैं। शुक्रिया।